आज मैं आप सबके लिए इंतहाई नरम, जायकेदार और ना टूटने वाली रसमलाई की रेसिपी लेके आई हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम रसमलाई बनाते हैं तो वो टूट जाती है या फिर उसका वो टेस्ट नहीं होता जो बाज़ार से बनी बनाई मिलती है। मैं आज आपको परफेक्ट रसमलाई बनाना सिखाऊंगी, वो भी खुश्क दूध में, मुंह में घुल जाने वाली और ना टूटने वाली रसमलाई। तो वीडियो को एंड तक देखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है लेकिन मैनेज कर लें। सबसे पहले चीनी कैरामलाइज करेंगे। चीनी मैंने ली है आधा कप। बहुत से लोग जो घर पे रसमलाई बनाते हैं उन्हें इस बात का नहीं पता, लेकिन रसमलाई में टेस्ट लाने के लिए चीनी को कैरामलाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे ब्राइट कलर आता है और इसका टेस्ट बिल्कुल गेम चेंजर होता है। शुगर मेल्ट होना शुरू हो गया। स्पैचुला चलाते रहना है ताकि ये कैरामल नीचे से जल ना जाए। चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई, इसका कलर भी ब्राउन हो गया। अब इसमें 1 लीटर दूध डाल दें। दूध डालने से कैरामल एकदम नीचे लग जाएगा, लेकिन परेशान ना हो, आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही मेल्ट होके दूध में मिक्स हो जाएगा। अब इसमें ½ टीस्पून सब्ज इलायची कूट के डाल दें और इसको हल्की आंच पे बॉईल होने तक छोड़ दें। जब दूध गर्म होना शुरू हो जाए तो इसमें ½ टीस्पून ज़ाफ़रान डाल दें। इससे जो फ्लेवर आएगा तो आप लोग ज़रूर मार्केट से मिलने वाली रसमलाई भूल जाएंगे। अब जब दूध को उबाल आ जाए तो इसको इतना पकाना है कि ये आधा रह जाए। जब तक दूध उबलता है तब तक रसमलाई की टिक्कियाँ बनाते हैं। खुश्क दूध लेंगे 1 कप। इसके अलावा मैदा डालेंगे 2 टेबलस्पून। बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। अंडा 1 अदद, लेकिन अंडे को पहले फेंट लें। ऑयल डालेंगे 2 टेबलस्पून। मिक्स करने के बाद इसे अंडे से गूंद लें। एक साथ पूरा अंडा नहीं डालना, वरना ये ज्यादा नरम हो जाएगा तो इससे बाल बनाना बहुत मुश्किल होगा। अच्छी तरह से गूंदने के बाद इसका एक सेमी हार्ड डो बन गया। अब हाथों पे ऑयल लगा के इससे छोटे छोटे बॉल्स बना लें। इस तरह से गोल बना के अंगूठे से हल्का सा दबा दें। 1 कप से तकरीबन 14 से 15 बॉल्स बन जाएंगे। साइज पे डिपेंड करता है, लेकिन इस साइज का बनाएंगे तो 14 से 15 बॉल्स आसानी से बन जाएंगे। अब ये रेडी है। टोटल 17 बॉल्स बने हैं। अभी छोटे लग रहे हैं लेकिन दूध में जाने से ये फूल जाएंगे। दूध चेक कर ले, क्या ही जबरदस्त कलर आया है, बिल्कुल परफेक्ट कलर है। अब इसमें ½ टीस्पून वेनिला एसेंस डाल दें और एक एक करके इसमें रसमलाई डालते जाएं। आंच बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं, दरमियानी से हल्की आंच पे इसे बॉईल कर लें। इसको शुरू में बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स भी नहीं करना, ज़्यादा पलटाना भी नहीं है, वरना ये टूट सकते हैं। अब इसको 5 से 7 मिनट तक दूध में बॉईल कर लें। 7 मिनट हो गए। देखें रसमलाई अच्छी तरह से फूल गई। अब इसे डिश में निकाल लें। ऊपर चॉप्ड किया हुआ पिस्ता और ज़ाफ़रान डाल के गार्निश कर लें। बहुत सॉफ्ट, बहुत जूसी और मज़े की रसमलाई बनी है। तरीका भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली घर पे बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।